हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम अपनी चेतना सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आप सभी की डिमांड पर, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, वो है स्टेजेस ऑफ अ डेवलपमेंट या फिर विकास के चरण, ठीक है। इससे पिछले वाली वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है, हमने मीनिंग ऑफ अ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डिफरेंस बिटवीन अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टाइप्स या फिर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम आज के टॉपिक पर बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, स्टेजेस ऑफ अ डेवलपमेंट। स्टूडेंट, अब अपनी सारी जितने भी आपकी बातें हैं उनको रखो साइड में और सारा जो ध्यान है वो करना है यहाँ पर केंद्रित, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ अ डेवलपमेंट, ठीक है स्टूडेंट। इसमें जो फर्स्ट जो स्टेज होती है, लेकिन मैं आप सभी को आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ। हमने वो वाली ही यहाँ पर स्टेजेस ली है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो एडल्टहुड भी होती है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी हमारी स्टेजेस होती है, लेकिन हमने उन्हीं स्टेजेस के बारे में यहाँ पर डिटेल से पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है प्रीनेटल स्टेज, जिसको हिंदी में बोल दिया जाता है प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक है स्टूडेंट। जो सेकंड स्टेज है वो है इन्फेंसी स्टेज, जिसको बोल दिया जाता है शैशवावस्था। एंड थर्ड जो स्टेज है वो है चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड एंड देन लेटर चाइल्डहुड। एंड फोर्थ है एडोलसेंस, जिसको बोल दिया जाता है किशोरावस्था, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप सभी को अगर समझ में आ गया तब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन पता है कैसे बनता है? कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। मैंने जितने भी एग्जाम दिए हुए हैं या जिनको एनालाइज किया है उनमें ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। पता है कैसे बनता है? अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा जो शैशवावस्था है या फिर इन्फेंसी जो स्टेज है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा जो प्री नेटल जो स्टेज है इसमें जो है कितने डेज लगते हैं, कितने मंथ लगते हैं, कितने वीक्स लगते हैं, ठीक है। ऐसे भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी जो है अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। जो हम बात कर रहे थे प्री नेटल स्टेज को, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया कि इसको बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, भी इसको हिंदी में बोलते हैं। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो माँ के पेट या फिर गर्भ में ही होता है। इसका जो अंतराल होता है वो होता है गर्भधान। जब एक माता होती है वो गर्भधान करती है तब से जन्म तक, जब तक जो है बच्चे को जन्म नहीं दिया जाता, जब वो इस संसार में नहीं आता, तो इस वाली अवस्था को बोला जाता है प्री नेटल स्टेज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, किसके डेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह वाला, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप सभी नोट कर लेना अपनी कॉपी में। जैसे कि इसमें कितने डेज की जो है यह वाली अवस्था होती है, तो ये होती है 280 डेज। कितने डेज की? 280 डेज। एंड जो मंथ्स में अगर पूछा जाएगा तो 9 मंथ 10 डे, 9 मंथ 10 डे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कई बार इसमें वीक भी पूछ लिए जाते तो वीक्स में है 40 वीक्स, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लेना। एंड मैं आप सभी को यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ, मेरे माइंड में अभी ये वाली चीज़ जो है क्लिक की, कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जो उसके ब्रेन का जो वेट होता है वो बॉडी के वेट के 1/4 यानी कि 25% होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, इसको आप स्टूडेंट्स क्या करना, नोट कर देना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड अवस्था की तरफ। मैंने जो प्री नेटल से जो भी चीज़ें पूछी जाती हो मैंने आपको लगभग सभी ही यहाँ पर बता दी है, ठीक है। जो सेकंड जो स्टेज है वो है इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, या इसको बोल दिया जाता है शैशवावस्था। इसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर इन्फेंसी स्टेज इसको बोल दिया जाता है, हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में लिख देती हूँ, शैशवावस्था। सबसे पहली जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका टाइम पीरियड, ठीक है। क्या है? टाइम पीरियड। इसका जो स्टूडेंट टाइम पीरियड है वो रहता है 0 से लेकर, यानी कि जब बच्चा जो है इस संसार में आ जाता है, जब उसका जन्म उसका हो जाता है, तब से लेकर 2 वर्ष तक जो है इसका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें अब कौन कौन सी चीजें होती है जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि
फर्स्ट यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा हुआ है नो मॉरलिटी, यानी कि उसमें जो नैतिकता का जो उसमें भाव होता है वो नहीं होता है, यानी कि उसको उचित या फिर जो गलत है उस वाली चीज़ के बारे में उसको पता नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता होता है कि किसी को नहीं मारनी चाहिए, वो किसी के पास भी जाता है, किसी को खरोच देता है या फिर मार उसको देता है, उसको उचित या फिर जो गलत जो चीज़ें हैं उनके बारे में उसको नहीं पता होता है। जब बच्चा जब उसका जन्म होता है और जो 2 साल तक उसको ये सारी चीज़ें, यानी कि इन्फेंसी जो स्टेज है उसमें उसको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया क्या? तो अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट को, जो हमारा पॉइंट है उसकी तरफ। सो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लर्न थ्रू अ सेंसेस। क्या है? लर्न थ्रू अ सेंसेस, यानी कि जो ज्ञान इंद्रियों से बच्चा जो है सीखता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारी जो 5 सेंसेस है वो कौन कौन सी है, 5 जो ज्ञान इंद्रियां वो कौन कौन सी है। मैं वैसे तो सभी को ही पता होता है, एक तो हो गया हमारा आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आप सभी को बताऊं कि वो ज्ञान इंद्रियों से सीखता कैसे। जैसा कि बच्चा बहुत सी चीज़ें जो है देखकर सीखता है, या फिर उसको अगर किसी चीज़ को अगर वो टच करता है, वो चीज़ अगर गर्म हो तो एकदम से क्या करता है, वो अपने हाथ को पीछे ले आता है, उस वहाँ से वो चीज़ सीख रहा है। अपनी जो उसकी जो त्वचा या जो उसकी जो स्किन है, जो उसकी सेंस है, उससे वो सीख रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो है इस वाली एज में बच्चा जो है अपनी जो सेंसेस होती है या फिर ज्ञान इंद्रियां होती है इनसे सीखता है। राइट, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। तो अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एंड आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस वाली सीरीज़ को इसीलिए कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर जो है ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए डेली एक एक वीडियो लेती आऊँ। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेंसिटिव पीरियड या फिर संवेदनशील अवधि, या इसको बोल दिया जाता है खतरा भरी अवस्था। खतरा भरी अवस्था अब इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस वाले जो समय में बहुत सारी जो बच्चों की जो डेथ होती है, जो डेथ रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, या फिर यहाँ पर जो है बच्चे गिर कर उनको चोट लगने का जो खतरा रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है इस वाले टाइम पीरियड, यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग स्टेज। यहाँ पर बच्चा जो है हर चीज़ से सीखता है, अपने घर से सीखता है, कोई चीज़ देखेगा वहाँ से सीखेगा, तो इसको जो है लर्निंग स्टेज भी कहा जाता है। या जो स्टेज में बच्चा जो है हर एक चीज़ को जो है बहुत जल्दी जो है कैच करता है। ठीक है, वैसे आपने देखा ही होगा ये वाली चीज़। ठीक है, आपके घर में जो भी बच्चे होंगे वो आप क्या करना, या 0 से 2 साल के जो बच्चे हैं उनको नोट किया करो कि उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो क्या क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टेज। जो हमारी इन्फेंसी जो स्टेज है इसको बोला जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टेज, या फिर प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था। अब क्यों बोला जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोशलाइजेशन क्या होती है, कि जब बच्चा जो है समाज से इंटरेक्ट करना सीखता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारी सोशलाइजेशन जो हमारी एजेंसीज होती है उसमें जो फर्स्ट जो एजेंसी है वो है फैमिली। कौन सी है? फैमिली है। तो जब बच्चा 0 से 2 साल के बीच का होता है तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली से ही तो सीखता है, तो अपनी माँ से ही सीखता है। तो जो आप सभी को पता होना चाहिए, जो हमारी फर्स्ट जो एजेंसी है वो है फैमिली, तो बच्चा जो है फैमिली के साथ ही इंटरेक्ट करके सारी चीज़ों को सीखता है। ठीक है, बैठना, उठना, बोलना जो है सब कुछ वो अपनी फैमिली के साथ ही सीखता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टेज। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कि फास्ट फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, इस वाली स्टेज में जो बच्चा है उसकी जो फिजिकल जो डेवलपमेंट होगी, हाइट, वेट, या फिर जो उसकी मेंटल जो डेवलपमेंट होगी, सोचने की क्षमता या फिर तर्क करने की क्षमता, या फिर लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होती है, वो भी हमारी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसी के अंतर्गत आती है, जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था। तो ये सारी जो उसकी डेवलपमेंट होती है, विकास होता है, वो फास्ट होता है इस वाली स्टेज में। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स क्या, इन्फेंसी स्टेज को। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो हम अपने नेक्स्ट जो स्टेज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो हमारी नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला कि हमने हमारी जो बाल्यावस्था है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ
बाल्यावस्था है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, अर्ली एंड देन लेटर, यानी कि पूर्व या फिर उसको एक को पूर्व, जो हमारी अर्ली जो चाइल्डहुड है इसको बोल दिया जाता है पूर्वा बाल्यावस्था एंड जो हमारी लेटर जो चाइल्डहुड है उसको बोल दिया जाता है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है इसका जो टाइम पीरियड है वो कितने से कितने तक है। तो इसका टाइम पीरियड रहता है 2 से 6 वर्ष तक। कितने से? 2 से 6 वर्ष तक। इसको आप सभी स्टूडेंट नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला यहाँ का पॉइंट बनता है जिज्ञासु या फिर जिज्ञासा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी है लिखने के लिए, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इस वाली एज में बच्चा क्या होता है उसके अंतर्गत जो है जिज्ञासा या क्यूरोसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब मेरे घर में मेरा भतीजा है, भार्गव उसका नाम है। वो छोटा से वो हर एक चीज़ के बारे में पूछता है, ये क्या है। अगर ऊपर फैन अगर चला तो उसको वो पूछेगा कि क्या चीज़ है, क्यों चल रहा है, या फिर किस लिए चल रहा है, या फिर कैसे चलता है। पक्षी उड़ेगा उसके लिए भी पूछता है, जहाज जाएगा उसके लिए भी वो हर एक चीज़ में वो क्वेश्चन पूछता ही है, ये क्या है बुई, ये क्या है। तो ये जो है जो टेंडेंसी पाई जाती है वो पाई जाती है इस वाली एज में, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि 2 से 6 वर्ष के बीच में ये वाली चीज़ पाई जाती है। जिज्ञासा जो होती है बच्चे के अंदर वो होती है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टॉय एज, इसको बोला जाता है टॉय एज, क्योंकि जो बच्चा होता है वो खिलौनों से जो है खेलता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बोला गया है प्ले एज बाय एरिक एरिक्सन के द्वारा। एरिक एरिक्सन कौन थे? जिन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की थी। ठीक है, उनके द्वारा इस वाली एज को यानी कि अर्ली चाइल्डहुड को बोला गया था प्ले एज। इसको आप सभी नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने यहाँ पर पॉइंट लिए हुए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, इसको आप सभी जो है सभी पॉइंट्स को नोट करना। ठीक है, तो वीडियो आज थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि मैं यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ अ डेवलपमेंट भी डिस्कस करूंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक जो है आप सभी ने वीडियो के साथ बने रहना। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेंसिटिव, क्रिटिकल एंड फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है इसमें जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर जो भाषा जो अर्जन के लिए एक सेंसिटिव, क्रिटिकल यानी कि आलोचनात्मक, या फास्टेस्ट मतलब बहुत ही तेज जो पीरियड होता है वो होता है अर्ली डेवलपमेंट। किसके लिए? लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। अब मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट होता है, राइट होता है। तो मैंने आपको अपनी पिछले वाली वीडियो में बताया था कि किस साइड जो है लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में बताना कि लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट होती है वो ब्रेन के लेफ्ट वाली साइड होती है कि हमारी राइट वाली साइड होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप सभी नोट कर लेना कि जो लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट होती है अर्ली चाइल्डहुड में इसमें जो है फास्ट होती है। बच्चा हर एक चीज़ से जो है सीखता है। जैसे वो कार्टून अगर देखेगा, जैसे वो छोटा भीम अगर देखेगा, जो चीज़ वो बोलेगा तो उसी वाली चीज़ को बच्चा क्या करता है, एक्वायर कर देता है, या उसी चीज को क्या करेगा, बार बार उस वाली चीज को रिपीट करेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगर आपको समझ में आ गया होगा। सो है इमिटेटिव एज। इमिटेटिव का अर्थ होता है हमारा नकल करना। क्या करना? नकल करना। जो बच्चा है इस वाली स्टेज में नकल करता है। जैसे कि उसकी मम्मी अगर बिंदी लगाएगी, अगर मैं यहाँ पर लड़की की बात कर रही हूँ, बिंदी लगाएगी तो वो भी क्या करेगी, बोलेगी लड़की कि मैंने भी क्या करना है, बिंदी लगानी है। अगर मम्मी जैसा काम करेगी बेटी भी वैसा, या फिर जो लड़का है वो अपने पापा की तरह जो है काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोशलाइजेशन इज ऑल्सो रैपिड। इस वाली जो स्टेज में है या अर्ली जो चाइल्डहुड है या फिर 2 से 6 वर्ष में सोशलाइजेशन यानी कि समाज के साथ जो है इंटरेक्ट करना जो है स्टार्ट कर देता है। अपने जो है फ्रेंड्स के साथ बात करना, या फिर जो आस या पड़ोस में किसी के साथ भी हो इंटरेक्ट करना जो है क्या कर देता है, ज़्यादा जो उसकी जो है इंटरेक्शन जो है ज़्यादा हो जाती है बच्चे की। नेक्स्ट है इमेजिनरी गेम। यहाँ पर गेम्स नहीं मैं यहाँ पर बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ आप सभी ने ध्यान रखना। इमेजिनरी गेम यानी कि कल्पनाशील जो खेल होते हैं उनको जो है बच्चा खेलता है। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि बचपन में क्या होता था कि जो लड़कियां होती थी
लड़कियां क्या करती थी, गुड़िया गुड़िया एक लेती थी, और लड़के क्या करते थे, लड़कों के पास होते थे गुड्डे, क्या गुड्डे। तो इनकी इनकी क्या करते थे, शादी करते थे, या फिर आपस में ऐसे ही वो क्या करते थे, बातें बोलते थे कि इनकी शादी हो जाएगी, फिर इनके बच्चे होंगे, बुढ़े होंगे, या फिर इनकी फिर डेथ होगी। तो ऐसे जो उनके जो कल्पनाशील जो खेल है उनको जो है बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। इस वाली एज में, किस वाली एज में, अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया कौन कौन सी बातें की। टॉय एज होगी, इस वाली एज में जिज्ञासा बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। प्ले एज बोला गया है एरिक्सन के द्वारा, सेंसिटिव एंड क्रिटिकल एंड फास्टेस्ट पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। एंड थर्ड है इमिटेटिव एज है, कि बच्चा जो है नकल करके यहाँ पर सीखता है। सोशलाइजेशन इज ऑल्सो रैपिड, जो समाज के साथ जो उसकी इंटरेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड लास्ट है इसमें इमेजिनरी गेम की जो स्टेज भी इसी को बोला जाता है, जो कल्पनाशील जो खेल है इस वाली स्टेज में बच्चा खेलता है। सो नेक्स्ट जो हमारा जो इसमें स्टेज है वो है लेटर चाइल्डहुड। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि चाइल्डहुड हमारी दो उसमें है, एक तो होगी हमारी पूर्व, यस पूर्व बाल्यावस्था, एंड इसको बोल दिया जाता है उत्तर बाल्यावस्था। क्या बोल दिया जाता है स्टूडेंट्स, उत्तर बाल्यावस्था। एंड इसका जो टाइम पीरियड रहता है स्टूडेंट्स वो रहता है 6 से 12 वर्ष तक। कितने से, 6 से 12 वर्ष तक जो है इसका टाइम पीरियड रहता है। अब हम बात करते हैं कि इस वाली स्टेज में बच्चा कौन कौन सी चीज़ों को सीखता है। तो सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, इसको बोला जाता है एलिमेंट्री स्कूल एज। क्योंकि इस वाली एज में बच्चा जब 6 साल का होता है तब स्कूल में जाना क्या करता है, स्टार्ट करता है, इसलिए इसको बोला जाता है एलिमेंट्री स्कूल एज, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो इसको बोल दिया जाता है डर्टी एज। डर्टी एज इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो बच्चा है वो क्या करता है इस वाली एज में, जैसे कि आप सभी ने भी देखा होगा कि जब हम स्कूल से आते थे, जब छोटे होते थे, तो अगर आपको कहीं पर भी पानी का गड्ढा जो है दिख जाता था तो उसमें बच्चा क्या करता था, उसमें कूद जाता था। उसको जो है गंदे होने की कोई परवाह नहीं होती थी। इस वाली जो एज में है बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जो है गंदा जो है बन के रहता है, ठीक है। सो हमारी नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है गेम एज, या फिर इसको बोल दिया जाता है गेंग एज। इस वाली जो एज में बच्चा क्या करता है, गेम जो है खेलने स्टार्ट कर देता है। जो हमारी पिछले वाली जो स्टेज थी उसमें इमेजिनरी गेम जो है खेलता था, लेकिन इसमें जो है खो खो होगी, फुटबॉल होगी, छुपन छुपाई होगी, ऐसी ऐसी गेम जो है बच्चा खेलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन किसके साथ खेलता है, इसमें ऐसा होता है लड़का लड़के के साथ खेलेगा और लड़की लड़की के साथ ही खेलेगी। इसमें जो है अपोजिट जो जेंडर है उसके प्रति जो है अट्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम गेंग एज, यहाँ पर जो बच्चा है टोली अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो है रहना स्टार्ट कर देता है इस वाली एज में, ठीक है। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टोरेज टेंडेंसी, इस वाली एज में बच्चों के अंतर्गत आती है। जैसे मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि हम जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, जब छोटी होती थी, तो हमारे जो क्लास के बच्चे होते थे वो क्या करते थे, वो कंचे जो होते थे उन जिनसे लड़के जो है मैक्सिमम टाइम खेलते हैं उनको जो है स्टोर जो है करते थे। तो इस वाली एज में बच्चों में क्या होता है कि जो स्टोरेज जो टेंडेंसी होती है वो बच्चों में आ जाती है लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। तो देखो नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है वो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज। इस वाली एज में जो बच्चों के जो फ्रेंड बनते हैं वो लॉन्ग टर्म की जो फ्रेंडशिप बनती है। जैसे कि कई लोग आपने सुने होंगे कि ये मेरा चाइल्डहुड का फ्रेंड है, ठीक है। तो इसी वाली एज में वो जो है फ्रेंडशिप जो है उनकी होती है। अब नेक्स्ट है कि इसमें जो फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो हो जाती है स्लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी नोट कर लेना। क्या है कि इसमें जो फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो हो जाती है स्लो, एंड जो मोटर जो डेवलपमेंट है वो हो जाती है फास्ट। अब फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स उसकी जो हाइट एंड वेट है वो जो है ग्रो करना जो है थोड़ा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन जो उसकी मोटर जो डेवलपमेंट है यानी कि जो गत्यात्मक जो उसकी क्रियाएं या उसका जो विकास है, जैसे कि कूदना, खेलना, या फिर जो है ज़्यादा खेलना, या फिर जो है कूदना, या फिर जंपिंग जो करना, वो उसमें क्या हो जाती है, फास्ट जो है हो जाती है। जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हो जाती है स्लो, ठीक है स्टूडेंट। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सूडो मिच्योरिटी, यानी कि मिथ्या परिपक्वता, ठीक है। यहाँ पर कई कई शब्द ऐसे होते हैं हिंदी के वो बोलने नहीं आते, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ बीच बीच में, ठीक है। सो इसको बोला जाता है मिथ्या परिपक्वता, ठीक है। तो सूडो का अर्थ होता है, मिथ्या का अर्थ होता है कि गलत। उसको जो है ऐसा लगने लगता है कि मैं क्या हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, इसको जो फ्राइड थे उनके द्वारा बोला गया है लेटर चाइल्डहुड को। इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा थोड़ा थोड़ा, तो ठीक है। तो उसमें जो है उनकी जो स्टेज है उसको बोला गया है लेटेंसी स्टेज। क्या बोला गया है, लेटेंसी स्टेज। इसको हिंदी में बोल दिया जाता है, एक तो इनकी जो हिंदी की जो टेक्निकल जो टर्म्स होती है ना बहुत ही डिफिकल्ट होती है प्रोनाउंस करने में थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो इसमें है सुप्तावस्था, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है इसमें
जो हमारे एरिक्सन हुए थे, उन्होंने बोला था इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिनिटी स्टेज। ठीक है, किसने बोला था? एरिक्सन के द्वारा। ये वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आप सभी को बता रही हूँ, इसको आप सभी नोट करना। एंड इसको जो है जो प्याजे थे उन्होंने बोला था कंक्रीट अवस्था यानी कि मूर्त अवस्था। मूर्त जो चीजें होती है उनका अर्थ होता है जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उसको बोलते हैं मूर्त जो अवस्था होती है। क्योंकि जो बच्चा होता है इस वाली स्टेज में ओनली जिन चीजों को देख सकता है उन्हीं के बारे में जो है सोच भी सकता है, उन्हीं के बारे में थिंकिंग कर सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ। लेकिन नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर मैं आप सभी को बताऊं कि हमारे चैनल पर उड़ान सीरीज जो मेरे द्वारा ही चलाई जा रही है, जिसमें हम हिमाचल जी के PYQ को डिटेल से डिस्कस करते हैं, एंड इसी में ही हमने एक जो है और पहल एक सीरीज चली हुई है जिसमें जो करण सर है बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, उनके द्वारा जो है गिरिराज जो साप्ताहिक पत्रिका होती है उसके बारे में उनको डिटेल से करवाया जाता है। एंड एक जो है हमारे हिंदी एंड देन रीजनिंग के जो है मॉक टेस्ट एंड उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, तो वहां पर भी आप विजिट करके उसका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं एडोलसेंस या फिर किशोरावस्था की। मैं हिंदी में लिख देती हूँ, किशोरावस्था, किशोरावस्था। ठीक है स्टूडेंट, सो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 12 से 18 साल तक। कितने से? 12 से 18 साल तक। अगर मैं आप सभी को बता दूं स्टूडेंट, जो हमारे WHO है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 10 से 19 साल तक माना जाता है, 10 से 19 साल तक माना जाता है। तो इस वाली चीज को भी आप सभी नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में यह वाली चीज जो भी है पूछ ली जाती है। जो भी हम यहाँ पर फैक्ट डिस्कस कर रहे हो वो हम NCERT के द्वारा ही जो बताई गई है उन्हीं के द्वारा जो है हम वो सारे फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो स्टेज है उसकी तरफ। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है गोल्डन पीरियड, इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें जो एनर्जी होती है बच्चों में वो होती है बहुत ज्यादा, इसलिए इसको बोला जाता है गोल्डन पीरियड। अगर मैं बात करूं इसमें, इसको बोल दिया जाता है ट्रांजिशनल पीरियड या फिर ब्रिज पीरियड। अब मैं बात करती हूँ कि इसको ट्रांजिशनल पीरियड क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चा जो है एडोलसेंस से एकदम एडल्टहुड की तरफ जाता है। जब वो एडल्टहुड की तरफ जाता है तो उसमें बोलते हैं कि उसमें मैच्योरिटी आ गई या फिर उसको जो है वोट देने का जो अधिकार है वो उसको मिल जाता है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है ट्रांजिशनल पीरियड। एंड जो इसको बोला जाता है एक ब्रिज पीरियड। ब्रिज पीरियड क्यों बोल दिया जाता है इसको, 1 सेकंड में यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ। तो ए होगी हमारी एडोलसेंस पीरियड, ए हो गया चाइल्डहुड पीरियड एंड ए हो गया हमारा यहाँ पर एडल्टहुड। तो इनके बीच में एक ब्रिज का काम करती है। चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में कौन सी अवस्था? हमारी एडोलसेंस अवस्था या किशोर अवस्था, इसलिए इसको बोल दिया जाता है ब्रिज पीरियड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसको बोल दिया जाए स्ट्रेस एंड स्ट्रोम स्टेज बाय स्टेनली हॉल। जो हमारे स्टेनली हॉल थे उनके द्वारा इसको बोला गया है स्ट्रेस यानी कि तनाव, स्ट्रोम यानी कि तूफान की अवस्था। अब क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि इस एज में बच्चों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसा कि हार्मोनल चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंजेस होंगे, कॉग्निटिव चेंजेस जो है इस वाली स्टेज में बहुत ज्यादा तेजी से होते हैं, इसलिए इसको बोल दिया जाता है स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था। ठीक है, एंड किसके द्वारा बोला गया है? स्टेनली हॉल के द्वारा बोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी नोट करना। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट है इसमें पॉइंट लेक्स इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसमें जो है इमोशनल जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसा कि अगर किसी बच्चे का ब्रेकअप हो जाएगा, लड़के का या लड़की का, तो वो क्या करेंगे? रोने लग जाएंगे। लेकिन अब अगर 29 या 30 साल में किसी बंदे का ब्रेकअप या 25 साल में किसी जो लड़का या लड़की है उसका ब्रेकअप हो जाएगा तो वो रोने नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है इमोशनल स्टेबिलिटी जो है आ चुकी होगी। लेकिन इस वाली स्टेज पर यानी कि एडोलसेंट जो स्टेज है उसमें जो है बच्चे होते हैं उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा कि मैंने बोला है कि यह जो इसके बारे में बात किसने की है? एरिक्सन के द्वारा जो है की गई है। ठीक है, तो आइडेंटिटी जो क्राइसिस है उसका मतलब होता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, हु एम आई। बच्चों के अंदर ये वाली जो प्रवृत्ति होती है कि मैं कौन हूँ, मैंने आगे क्या करना है, या फ्यूचर के बारे में यहाँ पर बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँगा आगे। तो इस वाली स्टेज में जो आइडेंटिटी जो क्राइसिस होती है वो बच्चों के अंतर्गत जो है होती है। ठीक है, जो एक एडोलसेंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, इसको बोल दिया जाता है स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु भी जो है इसको बोल दिया जाता है। सो नेक्स्ट है इसमें अब्स्ट्रैक्ट स्टेज या फिर इसको बोल दिया जाता है अमूर्त अवस्था या अमूर्त सोचने की जो अवस्था होती है, इसको बोला है किसने? पियाजे ने। इस वाली स्टेज को एडोलसेंट जो स्टेज है, यानी कि इस वाली स्टेज में बच्चा जो होता है वो पता है क्या करता है कि जो चीज़ें मतलब अब्स्ट्रैक्ट का जो मतलब होता है जिन चीज़ों को हम जो है छू नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते, लेकिन उनके बारे में तब भी हम सोच सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप यहाँ पर जो है लालच को आप छू सकते हो, देख सकते हो नहीं, लेकिन उस वाली चीज़ के बारे में आप क्या कर सकते हो? सोच सकते हो। ठीक है,
तो जो बच्चा होता है जिसे लालच है उसके बारे में भी बच्चा सोच सकता है, लेकिन जो हमारी पिछले वाली जो हमने लेटर जो चाइल्डहुड वाली स्टेज है उसको क्या कहा था पियाजे ने, कंक्रीट, यानी कि जो वहां पर बच्चा ओनली जो जिन चीजों को वो छू सकता है, देख सकता है, उन्हीं के बारे में सोच सकता है। लेकिन जो एडोलसेंट जो पीरियड होता है यहाँ पर बच्चा जिन चीजों को ना तो छू सकता है ना तो देख सकता है, लेकिन तब भी उस वाली चीज को बच्चा क्या करता है, सोच सकता है, उन वाली चीजों के बारे में ये कहा है पियाजे ने। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पर आ गया कि हीरो वर्कशिप, यानी कि जो बच्चा होता है वीर पूजा, वीर पूजा भी इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर हिंदी में, पता नहीं अब सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा। तो इसमें वीर पूजा यानी कि जैसे लड़का होगा वो किसी हीरो को क्या कर लेगा, अपना आदर्श मान लेगा। या कई बच्चे ऐसे हो जैसे कि लड़की होते हो मेनली क्या करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। लड़कियां क्या होती है वो क्या करती है, मैक्सिमम जो शिव जो हमारे भगवान होते हैं उनकी पूजा करते हैं। मतलब किसी को अपना अपनी जिंदगी में जो है आदर्श बनाते हो, कोई भी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं या फिर कोई भाई बहन हो सकते हैं किसी के। तो इस वाली स्टेज में वो वाली बच्चों के अंदर टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो इसके बाद है हमारी हिट्रोसेक्सुअली, या फिर इसको हिंदी में बोल दिया जाता है विषम लिंगता। विषम लिंगता, लिंगता। इसमें ऐसा होता है कि जो अपोजिट जेंडर जो है, अपोजिट जेंडर की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मैं जैसे लड़का क्या करेगा, लड़का क्या करेगा, लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, एंड जो लड़की होगी वो लड़के की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। वो होता है एडोलसेंस पीरियड में। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ अ डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर आप सभी को बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड मेरी आपसे मैं अगर आप सभी को बोलूँ कि एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप इस वाली वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करो। अगर कोई आपके ग्रुप्स बने हुए जेवीटी या डीएलएड से रिलेटेड या फिर जो हमारे बीएड से रिलेटेड, तो उसमें भी आप सभी क्या करो, इस वाली चीज़ को शेयर करो हमारी वीडियो को। ठीक है, सो हमारा इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ अ डेवलपमेंट। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहना। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ अ डेवलपमेंट। सो फर्स्ट जो इसमें प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट इज अ यूनिवर्सल, यानी कि जो विकास है वो क्या है, सार्वभौमिक है, यानी कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब मैं इसको आप सभी से एग्जांपल की तरफ से एक समझाना चाहती हूँ। जैसे कि यानी अगर किसी भी देश का बच्चा होगा, वो चाहे यूएसए का होगा, इंडिया का होगा, रसिया का होगा, पाकिस्तान का होगा, ठीक है, उसमें जो है डेवलपमेंट जो है सेम ही होगी। क्या होगी, सेम ही होगी। जैसे कि बच्चा पहले क्या क्या करेगा, क्रोल करना जो है स्टार्ट करेगा, उसके बाद बच्चा बैठना स्टार्ट करेगा, या फिर उसके बाद बच्चा क्या करेगा, खड़ा होना स्टार्ट करेगा सहारे से। उसके बाद बच्चा जो है धीरे धीरे चलना सीखेगा, और उसके बाद ही बच्चा क्या करेगा, दौड़ना जो है सीखेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जो यूएसए का बच्चा है वो जन्म लेते ही बोलना स्टार्ट कर देगा या जन्म लेते ही चलना स्टार्ट करेगा। नहीं, जो डेवलपमेंट होती है या जो विकास होता है सार्वभौमिक या फिर यूनिवर्सल है। हर एक देश में या हर एक जो विश्व में कहीं पर भी जो है सेम ही पैटर्न से होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जो हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस। जो हमारी डेवलपमेंट है क्या है, सतत है। ठीक है, जो लगातार जो है चलती रहती है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो वर्म टू टॉम, वर्म टू टॉम, यानी कि गर्भ से लेकर कवर तक चलती है। कहाँ तक, कवर तक जो है चलती है, कवर तक जो है चलती है। इसलिए जो विकास है वो कंटिन्यूअस चलता है। जो हम सीख किसी भी एज में सकते हैं, बूढ़े होते हैं तब भी हम सीख सकते हैं, बच्चे हैं तब भी हम सीख सकते हैं। जो मॉरलिटी की चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जब बच्चा होगा तभी हम सीखेंगे या किसी एज के बाद जो है वो कम हो जाएगी। नहीं, हम जो विकास है हमारा गर्भ से लेकर कवर तक जो है चलता रहता है, जब तक हम किसी इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट की। रेट ऑफ अ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, यानी कि जो विकास की जो दर है वो पर्सन टू पर्सन क्या करती है, भिन्न होती है। दर, रेट यानी कि दर जो क्या होती है, भिन्न होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से। अब मैं बात करती हूँ इसकी, आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो डेवलपमेंट होता है उसका जो पैटर्न होता है वो होता है सेम। जैसे कि बच्चा, पहले मैं आपको वो वाला ही एग्जाम्पल यहाँ पर दूंगी। जैसे कि बच्चा पहले क्रोल करना सीखेगा, फिर बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा। ठीक है, लेकिन कहीं पर ऐसा हो सकता है कि जो एक बच्चा है, ठीक है, वो 8 महीने में खड़ा होना सीख रहा है। ठीक है, 8 महीने में खड़ा होना सीख रहा है, लेकिन किसी देश का बच्चा जो है 1 या 1.5 साल में जो है खड़ा होना सीखेगा। जो इसका जो दर है, पैटर्न तो इसका सेम ही है। ठीक है, कि बच्चा पहले क्या करेगा, क्रोल करेगा, फिर वो बैठेगा, मतलब कि रेंगेगा, या जैसे
रेंग कर चलेगा, या फिर जो बैठेगा, या फिर उसके बाद क्या करेगा, खड़ा होएगा, या फिर उसके बाद क्या करेगा, चलेगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो दर है या फिर जो इसका रेट है वो अलग अलग हो सकता है हर एक पर्सन में। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई बच्चा जो है 8 साल में बैठना सीख रहा है या चलना सीख रहा है, तो किसी देश में या कोई बच्चा ऐसा होता है वो जो है 1.5 साल में भी चलना जो है स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ अ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आई थिंक आ गया होगा। सो हमारा नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज ऑर्डरली या फिर सिक्वेंशली। जो हमारी डेवलपमेंट होती है ये हमारे एक ऑर्डर में चलती है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अगर एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है, और एक 20 साल का एक एडल्ट है, उसको हम एडल्ट ही बोलेंगे, ठीक है। जो चीज़ एक 20 साल का एडल्ट सीख सकता है या समझ सकता है, वो चीज़ हम एक 5 साल के बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं। 5 साल का बच्चा इस वाली चीज़ को तभी सीखेगा जब उसका जो है ब्रेन जो है उस वाले लेवल का डेवलप होगा। या मैं आपको सिंपल वे में अगर इसको बताऊं कि जो सीक्वेंस से चलती है, जैसे कि पहले हमारा प्री नेटल स्टेज आएगी, फिर हमारी इन्फेंसी आएगी, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर हमारा एडोलसेंस आएगी, फिर एडल्टहुड आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे हमारा जो डेवलपमेंट जो है चलती है, सीक्वेंस वाइज चलती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, जर्नल टू स्पेसिफिक, जो हमारी डेवलपमेंट होती है जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ चलती है। जैसा कि मैंने आप सभी को पीछे भी बताया है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है, पहले बच्चा क्या करता है, जर्नल चीज़ें जो है करना स्टार्ट करता है। जैसे बच्चा क्या करेगा, पहले बड़ी बड़ी चीज़ें जो है उठाना स्टार्ट करेगा, या फिर जो है बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती है उनको जो है अपने हाथों से जो है उठाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और फिर जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको उठाना स्टार्ट करेगा। इसी में ही आप जो है ग्रॉस एंड फाइन का भी कंसेप्ट ले सकते हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट है ग्रॉस टू फाइन चलती है, ग्रॉस टू फाइन चलती है, ठीक है। कि बच्चा पहले जर्नल चीज़ें करना सीखता है, उसके बाद जो है बच्चा स्पेसिफिक जो चीज़ें होती है उनको करना स्टार्ट करता है। जैसे कि बच्चा पहले क्या करता था, पेन जो है पूरे हाथ से पकड़ता है जब हम बच्चे को स्टार्टिंग में सिखाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद बच्चा क्या करता है कि धीरे धीरे जो है 2 या 3 उंगलियों से बच्चा क्या करता है, पेन को पकड़ना सीख लेता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज अ प्रीडिक्टेबल, यानी कि हम डेवलपमेंट का अनुमान लगा सकते हैं। जो बच्चा होता है उसकी एक्टिविटी से हम क्या कर सकते हैं, जो विकास है उसके बारे में हम एक अनुमान लगा सकते हैं। पूरा तो नहीं बता सकते कि वो ऐसा ही होगा, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज है उसके आधार पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा ऐसा करेगा बड़े होकर। सो हमारा नेक्स्ट है इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। सो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के बारे में मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, जिसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सभी इतना याद रखना कि जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होती है वो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का गुणनफल होता है। जो डेवलपमेंट है अगर हमारी हेरिडिटरी ही इसमें मेन रोल प्ले नहीं करती है, लेकिन इसमें एनवायरमेंट भी करता है, या एनवायरमेंट ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इन दोनों की इसमें जरूरत पड़ती है। इतना आपने यहाँ पर याद रखना, अच्छे से हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो ऑल टाइप ऑफ अ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, PCSE यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल या फिर मोरल एंड लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है आपस में इंटरलेटेड होती है। अगर इसमें से एक भी पक्ष हमारा वीक होता है तो जो बच्चा होता है या जो इंसान होता है उसकी जो एबिलिटी होती है उसके ऊपर जो है फर्क पड़ता है। सो हमारा नेक्स्ट है ग्रॉस टू फाइन, जो मैंने आप सभी को पीछे बता दिया, एंड यूनिफॉर्म पैटर्न या फिर सेम पैटर्न, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बता दिया कि जो डेवलपमेंट होती है उसका सेम ही पैटर्न होता है। जैसे बच्चा पहले क्रोल करना सीखेगा, फिर बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर वो चलना सीखेगा, फिर जब वो चलना सीख जाएगा तब वो फिर दौड़ेगा। तो इसका जो है एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, ठीक है। लेकिन जो मैंने आप सभी को पीछे क्या बताया, लेकिन जो इसका जो रेट है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। कि कोई बच्चा 8 मंथ में खड़ा होना सीखेगा, तो कोई 1.5 मंथ में भी खड़ा होना, सॉरी 1.5 मंथ नहीं 1.5 साल में भी खड़ा होना सीख सकता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इसमें है फर्स्ट हमारा स्फेलोकॉर्डल एंड नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल डिस्टल होगा यहाँ पर, सॉरी माफ करना, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो जो स्फेलोकॉर्डल है इसको बोल दिया जाता है, हिंदी में इसका नाम है सिरोदो पदोमुखी, सिरोदो पदोमुखी, इसको आप सभी नोट कर लेना। एंड जो प्रॉक्सिमल है इसका जो हिंदी में अनुवाद है वो है समीप समीप प्रस्त दूरस्थ। सॉरी थोड़ी मेरी हिंदी इसमें थोड़ी वीक है, क्योंकि ऐसी ऐसी टर्म्स है टेक्निकल, इनको बोला नहीं जाता है हिंदी में। तो आप सभी, मैं अगर आप सभी को बोलूँ तो इसको आप सभी इंग्लिश में ही याद रखना। एक हो गया स्फेलोकॉर्डल एंड दूसरा हो गया प्रॉक्सिमो डिस्टल। अब हम बात करते हैं जो स्फेलोकॉर्डल का जो प्रिंसिपल है, यह बोलता है कि जो हमारी ग्रोथ या सॉरी जो हमारी डेवलपमेंट होती है ये होती है हेड टू टो, हेड टू टो, ठीक है, या फिर टॉप टू डाउन होती है। जैसे अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपनी गर्दन को हिलाना जो है स्टार्ट करता है, या फिर उसको ही हिलाना जो है स्टार्ट करता है बच्चा। फिर धीरे धीरे अपने अपने हाथों को, फिर पैरों को, कि जो इनका मानना यह है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो पहले हेड से
टो की तरफ चलती है। पहले जो मूवमेंट बच्चा गर्दन की ही करेगा, फिर उसके बाद हाथों की, फिर पैर की करेगा। यानी कि जो जो स्फेलोकॉर्डल वाले हैं, जो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं ये जो डेवलपमेंट होती है वो होती है टॉप टू डाउन। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रॉक्सिमो डिस्टल की, तो इसमें बोलते हैं कि सेंटर से पेरिफ्री, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ जो है क्या होता है, जो विकास होता है, या फिर नियर टू फार, नियर टू फार यानी कि नजदीक से दूर की तरफ होता है। अब मैं इसको एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को जो कंट्रोल आएगा उसके कंधों के ऊपर आएगा, फिर उसके बाजुओं के ऊपर आएगा, जब फिर बाजुओं के ऊपर कंट्रोल अच्छी पूरी तरह से हो जाएगा तो हाथों के ऊपर आएगा, जब हाथों के ऊपर उसका कंट्रोल होगा तभी उसका कंट्रोल जो है उंगलियों की तरफ आएगा। यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ जो है, या सेंटर टू पेरिफ्री या नियर टू फार की तरफ जो है हमारी डेवलपमेंट जाती है। किसका कहना है? प्रॉक्सिमल डिस्टल जो हमारा डायरेक्शन का सिद्धांत है। और स्पेलोकॉर्डल का क्या कहना है? स्पेलोकॉर्डल की, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, मैंने देखा नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसकी स्पेलिंग CEPHALO एंड कॉर्डल की तो यहाँ पर सही है। ठीक है, इसको आप सभी नोट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा हो गया टॉपिक आज का खत्म। ठीक है, सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है तो आप उसका क्वेश्चन जो आंसर जो है बताना, कौन सा ब्रेन वाला पूछा था मैंने, लैंग्वेज की डेवलपमेंट किस साइड को होती है। एंड नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देन हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, सो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी है तो उसके लिए आप सभी एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू।